नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। परिणाम आने के बाद ही अब मध्य प्रदेश में सियासत भी गरमाने लगी है। अब बात करें तो एक पार्टी प्रोग्राम में शामिल होने दिग्विजय सिंह इंदौर आए, जिस पर इंदौर में सियासत गरमा गई है। इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ आज फोन लाइन पर जुड़े हैं कांग्रेस से प्रवक्ता जयेश गुरनानी जी और बीजेपी प्रवक्ता उमेश शर्मा जी। सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी से प्रवक्ता उमेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि चुनाव निपटते ही अब दिग्विजय सिंह का इंदौर में दस्तक हुई है, क्या कारण रहा कि पूरे चुनाव अभियान में वे इंदौर में नजर नहीं आए? बीजेपी से कैसे दिखती है? नहीं, ये तो कांग्रेस पार्टी का अपना आंतरिक विषय है कि वो आखिर दिग्विजय सिंह जी को इतना मनहूस मानती क्यों है। यद्यपि ये भी एक सर्वविदित सत्य है कि अपने को स्वयं को पनौती घोषित करने की उद्घोषणा स्वयं दिग्विजय सिंह जी कई बार कर चुके हैं। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने स्वयं करा है कि मैं अगर वोट मांगता हूं तो कांग्रेस पार्टी का वोट कट जाता है। तो कोई व्यक्ति, मुझे लग रहा है कि दिग्विजय सिंह जी के साहस को प्रणाम करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपनी मनहूसियत को, कोई भी व्यक्ति अपने भीतर जो व्याप्त है उस पनौती भाव को इतनी ईमानदारी के साथ स्वीकार करता है, तो मुझे लग रहा है कि उसका अभिनंदन होना चाहिए। और संभवतः चुनाव में दिग्विजय सिंह जी इसीलिए नहीं आए कि उनको वोट कटाऊ नेता माना जाता है, और चुनाव समाप्त होने के बाद उनके चरण यहाँ पर पड़े हैं। और ये तो कांग्रेस पार्टी को से जवाब मांगा जाना चाहिए कि आखिर दिग्विजय सिंह जी, हम तो बहुत प्रतीक्षा कर रहे थे उनकी। हमारे तो अरमान थे कि दिग्विजय सिंह जी चुनाव में यहाँ पर आए। दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस पार्टी के लिए यद्यपि मनहूस राजनेता माने जा सकते, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत शुभंकर नेता है। और वो हमारे राजनीतिक दरवाजे पे लटकी हुई नींबू मिर्ची की तरह है, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही आदर्श टोटका है। तो हमने तो दिग्विजय सिंह जी को पूरे चुनाव में बहुत मिस किया है। सर, अगर दिग्विजय सिंह चुनाव प्रचार के दौरान आते तो क्या इसका फायदा और नुकसान क्या होता? नहीं, ये अलग विषय है कि फायदा होता या नुकसान होता, पर उनकी उपस्थिति हमको आनंद प्रदान करती है। उनकी उपस्थिति हमारे भीतर एक उत्साह का संचार करती है, और उनकी उपस्थिति मात्र से हम लोग बहुत रोमांचित, आह्लादित और हर्षित हो जाते हैं। हमको लगता है कि चलो, कांग्रेस पार्टी की जिस पनौती की आवश्यकता थी वो कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आ गई है। और हमारे लिए तो वो शुभंकर है, असुद्दीन ओवैसी हो या दिग्विजय सिंह जी हो, ऐसे नेताओं को हम बहुत प्यार करते हैं और इनका सम्मान करते हैं। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस से प्रवक्ता जयेश जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। और सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि चुनाव निपटते ही अब दिग्विजय सिंह इंदौर में दस्तक दे चुके हैं, तो क्या कारण रहा कि पूरे चुनाव अभियान के दौरान वे इंदौर में नजर नहीं आए? देखिए, दिग्विजय जी का आना ना आना महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है क्योंकि दिग्विजय जी की जो पूर्ण रूप से मदद थी कांग्रेस पार्टी को, वह अप्रत्यक्ष रूप से मिली रही थी। जितने भी उनके समर्थक है वह निरंतर रूप से काम कर रहे थे। दिग्विजय जी का विशेष हस्तक्षेप था इंदौर के चुनाव में, और वह निरंतर रूप से संजय शुक्ला जी की मदद कर रहे थे। तो इंदौर आने नहीं आने से जो है कोई इसका ज्यादा औचित्य नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने उनका पार्ट जो है वो पूरा निभाया इलेक्शन में। सर, बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है कि दिग्विजय सिंह पूरे चुनाव के दौरान कहाँ थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को दिग्विजय जी से विशेष लगाव है। वो हर मुद्दे पर जो है दिग्विजय जी को साथ में लेकर के और निशाना साधने का प्रयास करती हैं। और जब उनकी खुद की दाल नहीं गलती है तो वो दिग्विजय जी के माथे चीजों को डाल देते हैं। तो इस प्रकार की चीजें हैं, तो भारतीय जनता पार्टी क्या बोलती है उससे कोई औचित्य नहीं है। सर, दिग्विजय सिंह जो है वह मध्य प्रदेश की सियासत में अहम नाम है, एक बड़े नेता हैं, तो क्या लगता है आपको कि अगर वे इंदौर आते प्रचार के दौरान तो क्या इससे पार्टी को कुछ फायदा होता? जी, उनके आने से फायदा होता, बिल्कुल होता। और उनके नहीं आने से भी क्योंकि क्या है कि उनके जितने भी समर्थक हैं, आज उनके जितने भी समर्थक हैं उन सबने जो है पूरा विशेष रूप से काम किया, सारी चीजें करी। तो दिग्विजय जी का हस्तक्षेप तो था ही चुनाव में। इससे यह नहीं कहा जा सकता कि उनके आने नहीं आने से कोई ज्यादा कुछ फर्क पड़ा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो देखा आपने, पार्टियों की सियासत चुनाव के परिणाम आने के बाद भी सारी है। अब आगे देखना होगा कि ये सियासत क्या रंग लाती है और किस मोड़ पर आकर रुकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए एमपी न्यूज।